हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको इसके अंतर्गत क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इससे पहले की क्वेश्चन जो 5.1 एक्सरसाइज थी वो सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। इसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। देखिए इसमें ये 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। ठीक है, तो इसमें एक टेबल इस तरीके से दे दी है उन्होंने, टेबल ऐसी दे दी है, इसको हमें फिल करना है। कुछ जगह ब्लैंक्स निकालने, A D N A N ए टर्म्स दिए, कहीं पर कुछ निकालना है, कहीं पर डी निकालना है, कहीं पर ए निकालना है, किस तरह से कहीं ए निकालना है, किसी इस तरीके से हमें ये फिल करनी है। तो इस तरीके से देखिए करते हैं। आइए, ये हमने टेबल लिख ली है, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट देखिए फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट में ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 है, ए हमें निकालना है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इसका पार्ट लिख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन है 8 और ए एन का मान हमें निकालना है। ए एन ये निकालना, ठीक है, ए एन निकालना। तो हमें इसका जनरल फार्मूला, हम जनरल टर्म इसको पहले सीख चुके हैं कि AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये होता है जनरल टर्म nth टर्म। कोई भी टर्म में निकालना हो तो इस फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिए हुआ उसको हम लिख देते हैं an तो हमें निकालना है, ये हमें निकालना ही है, an हमें निकालना है। ए का मान कितना दिया है यहाँ 7, ठीक है, प्लस एन इज इक्वल टू है 8 माइनस 1 और डी इज इक्वल टू है 3। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। देखो तो ये आ जाएगा एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 7, तो ये 7 21 21 हो जाएगा, 21। तो एन का मान यह गया 21 प्लस 7 दैट इज 28। ओके, तो यहाँ से एन का मान ये हमारा आ गया कितना, 28 आ गया, 28। यहाँ पर देखिए एन इस तरह से हम डॉट ये भर देते हैं, 28। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें है सेकंड पार्ट है, क्या दिया है सेकंड में, इसी क्वेश्चन सेकंड में यहाँ a इज इक्वल टू दिया है -18, a इज इक्वल टू -18, d यहाँ पर हमें निकालना है, n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू दिया है 0, an है 0 यानी nth टर्म जो है 0 है। तो इस निकालते हैं, देखिए इसी फार्मूले से वही। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या दिया है 0 इज इक्वल टू एन, ए माइनस 18 दिया, -18 प्लस एन कितना दिया 10 माइनस 1 और डी निकालना है, डी हमें निकालना है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये आ जाएगा 18 को हम इधर ले आएंगे, 18 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस और 10 माइनस 1 यानी 90, ठीक, 90। तो यहाँ से d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 18 अपॉन ये 9, 18 अपॉन 9 दूनी 18। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया 2, d इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, d इज इक्वल टू 2 यही हमें निकालना था। तो d इज इक्वल टू 2 इसमें सेकेंड में भर दीजिए, d इज इक्वल टू 2 हो गया, d इज इक्वल टू 2 ये भर दीजिए, इसके d इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट ये दिया है ए यहाँ पे हमें निकालना है, ए हमें निकालना है। और डी दिया है, डी इजकल टू -3 दिया है, एन इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू दिया है -5। ठीक है, एन इज इक्वल टू -5, एन इज इक्वल टू, ये टर्म्स हमें दिए हमें, ये हमें ये ए बराबर निकालना है, ए निकालना है, डी इज इक्वल टू -3 और एन इज इक्वल टू 18, ए एन इज इक्वल टू -5। चलिए वही फार्मूला लगाते हैं, जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब जो कुछ दिया है वो सब कुछ इसमें लिख देते हैं। देखिए ए एन क्या, ए एन इजकल टू दिया -5, तो -5 इजकल टू ए निकालना है, ए हमें निकालना है। और एन कितना दिया है, एन इजकल टू 18 -1, डी का मान -3। ओके, तो यहाँ से देखिए इसमें हम -5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये पूरा -5 इजकल टू ए प्लस 18 -1 एंड 17, ये हो जाएगा 18 -1 17 और 17 3 51 माइनस की 51 हो जाएगा, -51 तो ये यहाँ से आ गया -51 -5 इजकल टू ए, ये प्लस माइनस यहाँ तो ए -51 हो गया, -50 प्लस माइनस में आएगा। ठीक, 17 ये 17 थी 51 माइनस के, तो यहाँ से देखिए ए बराबर, इसको इधर ले आएंगे, -5 प्लस 51, ए इजक्वल टू आ गया ए, यहाँ से ए इजक्वल टू -5 प्लस 51, तो यहाँ से 51 में से 5 को घटाइए तो ये आ गया 46, ए इजक्वल टू 46 आ गया, ए इजक्वल टू 46। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये 46 ए इजक्वल टू थर्ड पोर्शन में हम भर देते हैं इसमें, ये हो गया थर्ड पोर्शन में ए इजक्वल टू 46, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, ए इजक्वल टू दिया है, ए इजक्वल टू -18.9 और डी इजक्वल टू दिया है 2.5, एन इजक्वल टू निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है। और ए एन ये दिया है, ए एन बराबर 3.6। ठीक है, ए एन इक्वल टू 3.6, तो इसमें हमें क्या निकालना, एन निकालना। तो एन इजक्वल टू यहाँ से फार्मूले से ही निकालिए, ए एन इजक्वल टू ना टर्म होता है ए प्लस n-1 टू डी। ए एन हमें कितना दिया, 3.6, एन दिया है 3.6 इजक्वल टू ए दिया है -18.9 प्लस एन निकालना है, n-1, डी दिया है 2.5। ठीक है, ये दिया है, इतना तो कुछ दिया हुआ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3.6, ये वाला पूरा टर्म इसको इधर ले आएंगे, 3.6 ये हो जाएगा 3.6, माइनस की संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगी 18.9। ठीक, और इजक्वल टू n-1 इंटू 2.5 किया। अब इसको ऐड करिए, इनको ऐड 9 6 15 हो गए, ऐसे लगा 1 1 3 4 8 4 12 की 2, ऐसे लगा 1 और 1 2, ये हो गया 225 दशमलव, यहाँ पर आया 225। और n-1 को इधर ही रहने दिए, ये जो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 2.5, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 नेमा 225। तो यहाँ से देखते हैं n-1 इजकल टू क्या आया, 9, n-1 इजकल टू 9 आ गया। तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, n इजकल टू 10 आ गया है। तो n इजकल टू 10 हम इसमें भर देते हैं, ये खाली जगह टेबल जो दी हुई है, n इजकल टू 10 इस तरीके से
फोर्थ वाले में n इक्वल टू 10 इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसी का फोर्थ पार्ट भी देखिए, फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में a बराबर दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है 3.5, d इक्वल टू 0 दिया है और n इक्वल टू दिया 10.5। an यहाँ पर हमें निकालना, an इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमें निकालना है। an इक्वल टू a कितना दिया 3.5 प्लस n इक्वल टू 105, n है 105, ये 105 है, 105 माइनस n ये 105, ये है 105 n की मान 105 है, ये 105 माइनस 1 और d का मान 0, ये 0 गया। तो दोस्तों ये पूरे टर्म में जब मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा ओनली 3.5। इस संख्या में 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 0 हो गया। तो an का मान आ गया 3.5, दैट इज an इज इक्वल टू 3.5। ये हमारा आंसर हो गया, an इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये पहली टेबल हमने भर दी है। एक्सरसाइज 5.2 an इक्वल टू 3.5, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसकी अगली जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर बच्चों हमारे चैनल पे आपको मैथ अच्छी से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें प्लीज़। तो इसमें हमें कुछ नहीं, इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।